22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि आखिर 22 जनवरी तो चलो ठीक है, लेकिन 23 जनवरी से अयोध्या में पर्यटकों और श्रद्धालुओं का जो सैलाब आएगा, आखिर उसको कैसे मैनेज किया जाएगा और कब किस तरीके की क्या क्या अयोध्या में व्यवस्थाएं मिलेंगी। सुरक्षा से लेकर होटल और आने जाने की सुविधा और पार्किंग से लेकर तमाम मुद्दों पर यूपी तक ने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा की। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 23 तारीख से हजारों और लाखों की संख्या में लोग अयोध्या आने को आतुर हैं, लेकिन लोगों से उम्मीद ये करेंगे कि वो अपने निजी वाहनों का कम प्रयोग करें, जो सार्वजनिक तौर पर सरकार द्वारा व्यवस्थाएं की गई है उनका अधिक से अधिक इस्तेमाल करें और जिस तरीके से वहां पर जो भीड़ है उसको ना बढ़ाया जाए। समझ रहा होगा कि कितनी बड़ी संख्या में इसके बाद से हम लोग वही अनुरोध कर रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर जो व्यवस्था बनाई जा रही है हर राज्य में, हर जनपद में, वे अगर उसकी व्यवस्था के तहत आएंगे तो किसी को भी कष्ट नहीं होगा। अपने तरीके से पैदल न निकले, क्योंकि उत्तर भारत में इस समय भीषण शीतलहरी चल रही है और भीड़ भाड़ होगी। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि पैदल कोई न चले, अपने वाहन स्वयं बुक न करें। जो व्यवस्था स्थानीय स्तर पर बनाई जा रही है, वहां पे न्यास से जुड़े हुए लोगों के द्वारा या अन्य संगठनों के द्वारा एक व्यवस्था बनाई जा रही है। वे वहां से अपना कार्यक्रम भेज करके जब उनको वहां से कहा जा रहा तभी वे लोग आए। रेलवे कुछ स्पेशल ट्रेन्स भी चलाएगी, उन स्पेशल ट्रेन्स में भी आप अपना रिजर्वेशन करवा करके अयोध्या आ सकते हैं, तो वहां पे हम उनको बेहतर सुविधा दे पाएंगे और आसानी से दर्शन करा पाएंगे। क्योंकि केवल अयोध्या आना भर नहीं है, जिस उद्देश्य से आ रहे हैं कि रामलला का दर्शन कर सकें, उस उद्देश्य की पूर्ति भी होनी चाहिए। तो इसके लिए वहां पे दर्शन के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है, बैरिकेडिंग दिए जा रहे हैं, अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं। तो कितना भी कोई करेगा तब भी दर्शन करने में एक व्यक्ति को एक दिन में एक देव विग्रह का दर्शन करने में बहुत मेहनत करेंगे, 1.5 लाख 2 लाख तक लोग दर्शन कर पाएंगे, जबकि आने के इच्छुक लोग बहुत होंगे। तो एक प्रयास धीरे धीरे करके जब भी अवसर आएगा तो लोगों को हम लोग उस प्रकार की व्यवस्था देंगे। देखिए अयोध्या के प्रति आकर्षण का क्या हो, जैसे रामनवमी में अमूमन 17 के पहले हजारों में लोग आते थे, 50,000 60,000 तक लोग आते थे, दर्शन करके स्नान करके चले जाते थे। दीपोत्सव के बाद कार्यक्रम में संख्या बढ़ती गई, अयोध्या में सुविधा भी मिलती गई, लोगों को लगा कि नहीं अब तो ठीक होगा। इस वर्ष रामनवमी के अवसर पर 35 लाख लोग आए थे। इतनी बड़ी संख्या का अयोध्या में आगमन इस बात को दिखाता है कि लोग, हर श्रद्धालु, हर राम भक्त अयोध्या आना चाहता है और उसके लिए उस प्रकार की सुविधा और व्यवस्था हो। इतना ही नहीं, जब योगी आदित्यनाथ से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बारे में पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। किस तक स्वच्छता का एक विशेष अभियान चल रहा है। हम दीपावली के पहले भी इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं, अन्य आयोजनों में करते हैं। यद्यपि पहले की तुलना में स्वच्छ भारत मिशन के बाद काफ़ी स्वच्छता आई है, लेकिन फिर भी लोगों में एक जागरूकता के लिए आज से 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी के मध्याह्न के पूर्व तक अखंड रामायण पाठ या राम नाम संकीर्तन के कार्यक्रम होंगे। अपराह्न में, मध्याह्न में 12 बजे के बाद प्रधानमंत्री जी का और अन्य महानुभावों का मुख्य मंदिर में प्रवेश होगा। पूजा पहले से चल रही होगी, उसके बाद एक कार्यक्रम अनुष्ठान होंगे और लगभग 1 बजे तक अंदर का कार्यक्रम संपन्न हो करके 1 बजे वहां पे संबोधन की दृष्टि से जो मंच बना होगा उस मंच पे आकर के फिर ये कार्यक्रम आगे चलेगा। आप भी बोलेंगे, पीएम भी बोलेंगे। तो ये कार्यक्रम वहां के संपन्न होंगे। संपन्न होने के बाद जो भी तीर्थ क्षेत्र जो भी तय करेगा उसके अनुसार ये कार्यक्रम होंगे और उसके बाद फिर 2 बजे के बाद से जो आगत पूज्य संतजन हैं, अतिथिगण हैं, दर्शन करेंगे। वो अंदर जाकर के दर्शन करते हुए निकलते जाएंगे, उनका प्रस्थान होगा। तो ये सभी कार्यक्रम वहां पे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।